अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में, जहाँ हमने देखा कि जॉइंट एक्शन कमेटी, जो अवामी एक्शन कमेटी है, वो पिछले 5-6 दिनों से वहाँ पे हड़ताल की हुई थी। उन्होंने वहाँ पे एहतजाज करी थी और ये एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज में कन्वर्ट हो चुका हुआ था। पहिया जाम हड़ताल थी, सब कुछ बंद था। सरकारी दफ़ातर हों, वहाँ पे इवन नेटवर्क हो, सब कुछ वहाँ पे बंद था। स्कूल, अस्पताल, हर चीज़, मार्केट्स, कारोबार सब बंद किया गया हुआ था। और उस सिलसिले में हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी और उन्होंने कहा था कि जाके मुज़ाकरात कराएँ। तो फाइनली वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हुकूमत से, और उनमें जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामलात थे उसके लिए जी तय हुआ है कि कमेटियाँ बनाई जाएँगी और हर 15 दिन बाद दोबारा इजलास होगा और इस देखा जाएगा कि इन मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा कि किस हद तक ये मुतालबात पर अमल किया गया है, माने गए हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि किन-किन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है डिटेल से, और उसके बाद मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दूँगी। उसमें जी कहा गया है कि इजलास में एहतजाज के दौरान जो पुरतशद्दुद वाक़यात में कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों और मुज़ाहिरीन की हिलाकतों के वाक़यात पर एंटी टेररिज़्म एक्ट के तहत एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एक अदालती कमीशन मुकर्रर कर दिया जाएगा और मरने वालों के ख़ानदानों को मुआवज़ा दिया जाएगा। गोली लगने से होने वाले ज़ख्मियों को फ़ी ज़ख्मी 10 लाख रुपए मुआवज़ा दिया जाएगा। और मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न के लिए 2 इज़ाफ़ी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड्स को नोटिफाई किया जाएगा। 30 दिन के अंदर कश्मीर के तीनों इंटरमीडिएट और सेकेंडरी बोर्ड्स को फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद से मुंसलिक कर दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में 1990 के असल लोकल गवर्नमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस मौजू पर फैसलों के मुताबिक लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के नफाज के लिए फंड जारी कर देगी, विच इज़ गुड इनफ। नेक्स्ट उन्होंने कहा है MRI और CT स्कैन मशीनें हुकूमत पाकिस्तान की फंडिंग के ज़रिए हर ज़िले में मरहलावार फराहम की जाएंगी। फिर उन्होंने मजीद कहा कि जी हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी और काबीना की तादाद कम होकर 20 वज़रा और मुशीर कर दी जाएगी और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की तादाद किसी भी वक्त 20 से ज़्यादा नहीं होगी। इस मकसद के लिए SDMA के साथ सिविल डिफेंस के महकमों जैसे इंतज़ाम किए जाएंगे। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को ज़म कर दिया जाएगा और कश्मीर का एहतसाब एक्ट हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक लाया जाएगा। तो बहुत वैलिड उनके पॉइंट्स थे, बहुत वैलिड उनके मुतालबात थे, जिस पे उन्होंने कहा है कि जी हम ये सब करने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम जनाब मज़ीद उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान 2 की तामीर के लिए हिकमत अमली बनाएगी, जिनकी तरमीर के लिए दिसंबर 2022 में सऊदी हुकूमत फ़ंड दे चुकी है। फिर उन्होंने कहा है जी महाजरीन की नशिस्तें तब तक, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज़ कि महाजरीन की नशिस्तें तब तक मुअत्तल रहेंगी जब तक खसूसी कमेटी अपनी राय ना दे और 6 रुकनी कानूनी कमेटी में 2 रुकन हुकूमत पाकिस्तान होंगे और 2 रुकन हुकूमत कश्मीर होंगे और 2 रुकन जॉइंट एक्शन कमेटी के होंगे, यानी कि दोनों तरफ से, तीनों पार्टियों की तरफ से नुमाइंदगी होगी। और मुहाजिरीन की नशिस्तें तब तक मुअत्तल रहेंगी जब तक खसूसी कानून कमेटी अपनी राय ना दे और 6 रुकनी कानून कमेटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रवां माली साल में मीरपुर में बैनुल-अक़वामी सतह के एयरपोर्ट के क़याम का भी मंसूबा तश्कील दिया जाएगा और 90 दिन में कश्मीर के प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किए जाएंगे। तो जनाब इसी तरह के उनके ऑब्वियसली सारे अवामी उनके डिमांड्स थी और वो अवामी डिमांड्स ही पूरी हुई ही हैं उनकी कि हाई कोर्ट के 2019 के हाइड्रल प्रोजेक्ट फैसले पर अमल दरामद होगा। रवां माली साल कश्मीर के तमाम 10 अजला में पानी की फरहमी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। ऑब्वियसली उन्होंने कहा था कि साफ़ पानी की फरहमी भी इंश्योर की जाए, ये उनकी डिमांड में से एक था। फिर जी उन्होंने कहा कि एडवांस टैक्स में कमी की जाएगी, तालीमी इदारों में दाखिले कोटे की बजाय ओपन मेरिट के पर किए जाएंगे और कश्मीर कॉलोनी ढडियाल में पानी की सप्लाई की जाएगी।
اور اس طرح کی انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ پالیسی کو عدالتی فیصلے کے مطابق ریویو کیا جائے گا۔ معاہدے میں پائے جانے والے نکات پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں حکومت پاکستان سے امیر مقام اور طارق فضل چودھری اور 2 حکومت کشمیر اور 2 جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں کہ اس طرح سے وہ ہر 15 دن بعد جائزہ لیں گے کہ یہ مطالبات پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ خیر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس ملک میں کمیٹی بنائی جاتی ہے تو سمجھے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں، آپ نے ایک گٹی دے دی بھی ہے اور باقی اس میں سے حاصل حصول کچھ بھی نہیں نکلنا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں بھی، اور اگر اس بار بھی ایسا ہی ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کی گولی آپ نے دے دی ہے، تو پھر مظاہرین کچھ عرصے بعد پھر سڑکوں پر ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ حکومت جو ہماری ریسورسز ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت اس وقت ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کر رہی ہے، یعنی کہ وہ چاہ رہی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو آپس میں لڑوایا جائے اور کچھ کو عہدے دیے جائیں اور لالچ دیا جائے، سو دیٹ کہ اوبویسلی کچھ کو عہدے دے کر لالچ دے کر وہ اپنی طرف کر دیں گے۔ تو جب اپنی طرف کر دیں گے تو اوبویسلی پھر کچھ جو اپنے اس میں کھڑے ہوں گے حق کے لیے تو ان میں تصادم ہوگا۔ تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سختی کریں گے تاکہ سڑکوں پر یہ دوبارہ نہ نکلیں، اور تیسری جو ان کی نیت ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ مطالبات ہم مان لیں گے جو ماننے والے ہوں گے، اور باقی ہم بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے، اور جو کچھ نہیں ماننے والے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نو ونڈر کہ کچھ عرصے بعد ہم پھر وہاں پہ احتجاج دیکھیں گے، پھر مظاہرین کو ہم سڑکوں پر دیکھیں گے، وہ دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے۔ خیر، ابھی تو معاملات امن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی تو کمیٹیاں بنا دی گئی ہوئی ہیں، اور اس ملک میں جو بھی کمیٹی بنتی ہے پھر اس کے بعد حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا۔ معاملہ رفع دفع کرنے میں حکومت کامیاب ضرور ہو گئی ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہیٹس آف ٹو آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے عوامی مطالبات، اپنی آواز پہنچانے کے لیے انہوں نے اس لیول کا پروٹیسٹ کیے۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، یہ ہوتا ہے آپ اپنے لیے نکلتے ہو، اپنے مسائل کے لیے نکلتے ہو، نہ کہ اور دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس قدر پریشر بلڈ کیا حکومت پہ، حکومت کو مجبوراً آ کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ایک ٹرک کی بتی نہ ہو، واقعی یہ امپلیمنٹ کریں۔ آلدو ہمارے سورسز تو ہمیں ڈفرینٹ اسٹوری سنا رہے ہیں کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اس کے تحت ہے، بٹ اسٹل آئی ہوپ سو۔ تو آج کی یہ لیٹسٹ تھی، بس آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے میرا ولاگ تو دیکھتے بھی رہیے، سپورٹ بھی کرتے رہیے، اور سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو۔ بہت شکریہ۔